बात 1983 की है। मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते हुए ऑलरेडी 20 साल हो चुके थे और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को एहसास हो गया था कि आने वाले 7-8 सालों में उनके प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइटर यानी मिग 21 को बाय बाय बोलने का समय आने वाला है। लेकिन चिंता की बात यह थी कि अगर मिग 21 को हटाना है तो 40% कॉम्बैट स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए कुछ नया तो लाना पड़ेगा ना। और इस मजबूरी के चलते जन्म हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स का मेन टारगेट तो एक ही था, हम एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऐसा जेट फाइटर बनाएंगे जो मिग 21 को रिप्लेस कर देगा और वो जेट फाइटर है ये तेजस। अब ये LCA प्रोग्राम की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की थी और हमारा टारगेट ये था कि हम सब कुछ भारत में ही बनाएं। ऑब्वियसली सब कुछ प्लान के तहत ही चल रहा था, लेकिन इस LCA प्रोग्राम में HAL के पास बहुत सारे टारगेट्स होने की वजह से और इंडिया के लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्टर होने की वजह से, जैसे इंजन एक्सेट्रा के लिए हम अभी भी बाहर के देशों पे ही निर्भर हैं। इन रीजंस की वजह से जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। ये LCA तेजस फाइटर जेट को खुद से तैयार करके इंडियन एयरफोर्स में लाने वाला प्लान हद से ज्यादा डिले हो गया। यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स आज भी मिग 21 को यूज कर रही है। अगर LCA तेजस प्रोग्राम समय पर पूरा हो गया होता तो मिग 21 इंडियन एयरफोर्स में से कब के डीकमीशन हो चुके थे। खैर, इस पूरे ड्यूरेशन में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि मिग 21 समय समय पर अपग्रेड होता रहा। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आज जो मिग 21 इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है ये अपग्रेडेड वर्जन है, वो वाला नहीं है जो हमने 1963 में सोवियत यूनियन से लिया था। इसके वेरिएंट्स को ऐसे समझो कि मिग 21 के वन ऑफ द अर्लीस्ट वेरिएंट्स में से था ये मिग 21 FL। ये ऑलरेडी 2013 में डीकमीशन हो चुका है। एक मिग 21 M भी था जो कि 2015 में रिटायर हो चुका है और बचे हुए जो 113 मिग 21 अभी भी इंडियन एयरफोर्स फिलहाल यूज कर रही है वो है मिग 21 बाइसन।